70 शब्द प्रति मिनट शुरू। सखा राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में अभियुक्त एक 16-17 वर्ष का युवक था जो मृतक महिला के साथ एक कमरे के मकान में रहता था। 8 दिनों के बाद मृतका अपने कमरे में बंदूक की गोली की शिकार हुई मृत पाई गई। अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का अभियोजन चलाया गया, लेकिन न्यायालय ने अन्य किसी साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को केवल इस आधार पर सिद्ध दोष करना न्यायोचित नहीं माना कि वह मृतका के साथ कमरे में रह रहा था। गुजरात राज्य बनाम मोहन भाई रघु भाई के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या इस कारण कर दी थी कि उसे अभियुक्त और उसकी भाभी के कथित अवैध संबंधों पर गंभीर आपत्ति थी, जिसमें अभियुक्त के बड़े भाई की रजामंदी भी थी। न्यायालय ने किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में उक्त कथित आशय को हत्या के लिए विश्वसनीय कारण नहीं माना तथा अभियुक्त की दोष मुक्ति कर दी। वधू जलाने के एक मामले में मृतका का जला हुआ शरीर तथा उसके जले हुए केशों से मिट्टी के तेल की बदबू आना अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त कारण माना गया और उसे हत्या के लिए दंडित किया गया। परंतु जहां कथित बहू जलाई जाने की पुष्टि में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो, तो केवल संदेह के आधार पर पति या ससुराल वालों को हत्या के लिए दोषी नहीं माना जा सकेगा। पुलारू बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में अभियुक्त ने अपने कृषि संबंधी औजार से मृतक के सिर पर एक मात्र वार किया, जिसके कारण मृतक के सिर की हड्डियां टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के तथ्यों और परिस्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का आशय मृतक की हत्या कारित करने का था, विशेषतः तब जबकि वह किसी खतरनाक हथियार से लैस नहीं था। अतः उसे धारा 300 के अंतर्गत हत्या के लिए दोष सिद्ध करने के बजाय धारा 304 के भाग 2 के अधीन आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। माता दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सह अभियुक्त पर यह
आरोप था कि उसने गाली की भाषा में मारो साले को प्रयोग करके अभियुक्त को हत्या के लिए उद्यापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य अभियुक्त ने मृतक के पेट पर चाकू से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथनों की मृत्युकालिक कथन से पुष्टि हुई। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतक के शरीर पर क्षति मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य अभियुक्त तथा सह अभियुक्त दोनों को धारा 302 सह पठित धारा 34 के अधीन आजन्म कारावास के दंड की पुष्टि की गई। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जाना उचित समझा। स्टॉप।